इंदौर की दंपत्ति शिलांग में हनीमून मनाने के लिए गई थी, लेकिन तकरीबन 15 दिन जांच पड़ताल के बाद जहां राजा की ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा की लाश मिली, तो वहीं उनकी पत्नी अभी भी लापता है। हम सोनम के घर पर मौजूद है, हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद है, साथ ही आप देख सकते हो पूरे परिवार यहाँ पर मौजूद है। लगातार सोनम के घर वापसी को लेकर यहाँ पर दुआएं की जा रही है। मैं बात करता हूँ उनके पिताजी से। किस तरह से आप क्या मांग करते हैं पूरे मामले में? हम अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, दोनों से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो तो सोनम का पता जल्दी चल जाएगा। वो भी दो दिन के अंदर अंदर शिलोंग में सीबीआई भेज दी जाए। केंद्र सरकार से यही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी बच्ची को लाके मेरी गोद में डाल दीजिए। बच्चा को तो उन लोगों ने खत्म कर दिया। जो कौन सा डराता था, कौन सा हथियार था, वो हथियार से उनको के बार करे, कितने बार नहीं करे, वो तो खत्म हो गया। बच्ची अकेली बच्ची है तो उसको तो सीबीआई पुलिस ढूंढ सकती है, वहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही। हम उसी दिन से, आखिरी दिन से बोल रहे हैं और अभी तक यही चीज बोल रहे हैं कि वहाँ की पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही। आपके लड़के भी पिछले 15 दिनों से वहीं पर बेटी को तलाश रहे हैं, उनकी बहन को तलाश रहे हैं। आपसे बात हो रही है रोजाना? गोविंद से बात हो रही है, डेली सुबह शाम डेली बात हो रही है। वो भी यही बोल रहे हैं कि 15 किलोमीटर एरिया में हम लोगों ने ढूंढ लिया सोनम के लिए। जहाँ राजा की डेड बॉडी मिली थी उससे 15 किलोमीटर और पास सब दूर ढूंढ लिया। वो खाइन में कोई पता नहीं चल रहा वहाँ पे। और जो कि इनके पास 4 मोबाइल थे, तो एक भी मोबाइल की लोकेशन नहीं मिल रही कि मोबाइल कहाँ है। एक मोबाइल की लोकेशन मिली थी तो वो राजा से 10 फीट दूर मोबाइल मिला था, राजा के मोबाइल की। उस सोनम के पास 2 मोबाइल थे और एक राजा का मोबाइल भी है, तो वो 3 मोबाइल कहाँ है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। इसमें सोनम के भी मोबाइल शामिल है? हाँ, सोनम के मोबाइल भी शामिल है ना। दो मोबाइल सोनम के पास थे, 2 उनके पास थे, राजा के पास। तो 4 मोबाइल थे दोनों के पास। तो एक मोबाइल मिला, 3 मोबाइल कहाँ गए। एक समस्या ये भी आ रही। दूसरी ये है कि जो एक्टिवा की जो चाबी थी, जो उनके पास छोटे वाले काले फर्श थे टांगने वाले, और एक बेल्ट वाला फर्श था, वो तीनों का भी पता नहीं। और एक्टिवा की चाबी उनने एक्टिवा किराए से ली थी, तो दूसरी चाबी एक्टिवा में कहाँ से आई। एक चाबी तो उनके पास थी बच्चन के पास, तो उनके फर्श में होगी। तो फर्श भी लापता है दोनों के, जो गले में टांगने वाले थे। एक सोनम के पास कमर में बांधने वाला फर्श था, वो भी लापता है। राजा के पास 2 अंगूठी थी, गले में चेन थी, उसका भी कोई पता नहीं। सोनम के पास एक ब्रेसलेट है, चेन है, गले में मंगलसूत्र है, कान में टाप्स है, तो सोनम का भी कोई पता नहीं कहाँ है। पैसे भी थे बच्चन के पास नगद, उनका भी कोई पता नहीं। ये आप देख सकते हो, ये सोनम के पिताजी थे। हम उनकी माताजी से भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो उनके राजा थे, उनकी माँ से आखिरी बार बात हुई थी, तो हम इस पूरे मामले में उनकी माताजी से बात करेंगे। क्या आंटी, आपकी बात हुई थी सोनम से आखिरी बार? हाँ, हुई थी 23 तारीख को। क्या बोलना था, क्या बता रही थी? बस कुछ नहीं, मैंने ही फोन लगाया था, बोल रही थी मैंने तेरे पास है आज 11 से। बोले हाँ मेरे को मालूम है। मैंने बोला कुछ खा लेना, क्या खाएगी? बोले अब देखते हैं क्या मिलता, केले वेले जो मिलेगा खा लूंगी। ये आखिरी बात थी आपकी? हाँ। क्या लगता है, आपको 15 दिन हो गए, आपके बेटे भी वहाँ पर तलाश रहे हैं, क्या हो सकता है आपकी बेटी के साथ? क्योंकि आपके राजा की तो आपके दामाद की तो हत्या कर दी गई वहाँ पर। किडनैप हुई होगी वो, तो जब तो मिली नहीं है। अगर मिल जाती ना, नहीं तो राजा मिल गया था, तो फिर वो क्यों नहीं मिली? कहीं कुछ तो मिलता, उसका सामान तो मिलता, कुछ तो मिलता, कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब यही अपहरण हो गया उसका। कौन लोग हो सकते हैं ये अपहरण करने वाले? क्या वहीं के लोग हैं या बाहरी लोग, या इस तरह से? अब ये तो वहीं के लोग भी जान सकते हैं, लोकल लोगों में वहीं के जो रहने वाले सब जानते हैं। अपन भी यहाँ रहते तो अपन को मालूम है कि इधर का एरिया ऐसा, ऐसे लोग वहाँ रहते हैं, वो तो पुलिस सब जानती है। लेकिन पुलिस बताना नहीं चाहती है, सब जानते हैं, पुलिस वाले कौन नहीं जानते, सब याद है उनको। नहीं तो क्या, जहाँ भी ये कुछ हुआ, घटना हुई है, राजा को मारा है, ये दोनों वहाँ थे, तो ऐसा थोड़ी कि पूरे एरिया में अकेले ही होंगे और कोई नहीं होगा वहाँ। जब घूमने की जगह बनाई है तो होंगे ही सही, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं होंगे तो कम तो होंगे। कुछ चिन्हित कर लिया था क्या इनको, आपके बेटी और दामाद को? शायद कुछ लोगों ने वहाँ चिन्हित कर लिया, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है? अब वो तो वहां तो वही वही पता पड़े ना कि क्या है क्या नहीं है। जब अगर वहीं पे होती तो मिलती ना। वो किडनैप करके कहीं भी दबा रखा, वो झाड़ पेड़ में ढूंढ रहे, वहां नहीं है वो। अब उसके ढूंढने के लिए सीबीआई जांच बैठे जल्दी से जल्दी, तब ये निकाले इनको, होटल वाले को।
और गाड़ी वाले को, इनको सबकी जांच इनसे ही पूछे, इनके सबका हाथ है और किसी का हाथ नहीं है वहां ज्यादा, इनका ही सबका हाथ है। हाँ, तो उनको सबसे पूछे ना कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। जब वो चाय की होटल लेके बैठे तो होटल पे से भी दूर थोड़ी गए होंगे, जो टापरी होगी उससे भी दूर नहीं गए होंगे। अगर कोई ले भी गया होगा तो किसी ने देखा भी होगा। तो जो वहां उतनी टाइम पे जो थे मौजूद, तो इनकी मोबाइल की और उनके मोबाइल की लोकेशन मिला के कि जिसकी भी बातचीत चल रही हो ये तो जांच कर सकते हैं ना कि वहाँ कितने जने बात कर रहे थे उस जगह पे। तो उनसे वो तो सब मालूम पड़ जाएगी ना, वो जगह तो मालूम पड़ जाएगी कि इस जगह पे इतने जने थे। तो ये तो पूछताछ कर सकते हैं ना, लेकिन वो सीबीआई जांच नहीं बैठेगी तो होएगा ही नहीं ना कुछ भी। यदि आरोपी गिरफ्त में आते तो किस तरह की सजा की मांग करते हो आप? अरे आए तो सही पहले, अभी तो 5 दिन 4 दिन हो गए, तो अभी तक तुमने एक इतना सा सुराग नहीं ढूंढा कि राजा किस वजह से मरा, कि क्यों मारा वहां, कि उसके साथ क्या हुआ था। अरे 5 दिन में इतना तो मालूम पड़ता है फलाने ने ऐसा करा था, दोनों के बीच में ये हुआ था, कुछ तो बोलते वहां की पुलिस, कुछ तो बोलती। यह आप देख सकते हो, परिजन हैं, सोनम के माता पिता हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा जांच की जाना चाहिए, तभी इस पूरे मामले का जो सच है वो सामने आ सकता है। इन 2 से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।